हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है एग्रोनॉमी, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ही बहुत बेहतरीन। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम आज पढ़ने वाले आज के सेशन में एग्रोनॉमी, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी में एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, इसके माइलस्टोन क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ह्यूमन था एग्रीकल्चर में कैसे धीरे धीरे एंट्री किया, कहाँ पे था, कहाँ से उन्होंने स्टैंड बाई करके आगे की तरफ बढ़ा है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला हेडिंग आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर। तो आई थिंक कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको कि एग्रीकल्चर क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी पर देखिए सभी लोग कि एग्रोनॉमी में हमने एक चैप्टर आपको दिया था, एक छोटा सा टॉपिक दिया था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, इन चीज़ों को। एग्रीकल्चर देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। किससे बना है, एग्री और कल्चर। एग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिया है, एग्री मतलब क्या होता है, सॉयल। एग्री का क्या मतलब होता है, सॉयल। और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन या उनकी फार्मिंग करना, वहाँ पे जो कल्चर वर्किंग किया जाता है, क्रियाएं की जाती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। अब क्या चीजें समझ में आई। एग्रीकल्चर हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा वर्ड है एग्री और दूसरा क्या है, कल्चर। एग्री मीन्स होता है सॉयल और कल्चर मीन्स होता है जो उस पर कल्चरल प्रैक्टिस किए जाते हैं, यानी कल्टीवेशन करना। ओवरऑल देखा तो उस पर क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन करना। यानी सॉयल पे जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। जैसे फार्मिंग हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक में किसी भी तरह के फिशरी हो गया, कोई भी हम सॉयल पे कल्टीवेशन करते हैं उसी को क्या हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो आइए देखते हैं क्या है। एग्रीकल्चर इज टेकन फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, और यह क्या है, दो लैटिन वर्ड से। जो हमारा एग्री है और कल्चर, यह दोनों कैसे हैं, लैटिन वर्ड है हमारा, दो लैटिन वर्ड से बना है। पहला एग्री जिसका मीन्स होता है सॉयल, और दूसरा क्या है, कल्चर। कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी सॉयल पे कल्टीवेशन करना ही क्या होता है हमारा, एग्रीकल्चर। फिर क्या है, एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस, क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, ऑफ सॉयल कल्टिवेटिंग द सॉयल, ग्रो क्रॉप और रियरिंग लाइफ स्टॉक। यानी कि सॉयल का कल्टीवेशन करना, क्रॉप ग्रो करना, पशुपालन करना, इन सब चीज़ों का क्या है, साइंस और आर्ट है। साइंस और आर्ट कैसे बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं से इनको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनको कला भी चाहिए इसमें चीज़ों को करने के लिए। सारी चीज़ें आप केवल टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर में नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट हालांकि अभी तो बहुत आगे हमारी एग्रीकल्चर आ चुकी है। अगर आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर अच्छे से, तो हमारी एग्रीकल्चर क्या है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पे कला से ज़्यादा तो अब तक साइंस का यूज किया जा रहा है। ठीक, कैसे, अगर आप आजकल देखें जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान में उनको फर्टिलाइजर डालने के लिए भी जो पहले मैनुअली हाथ से डालते थे फार्मर खुद, अब उनके लिए ड्रोन आ गए हैं। अब कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए भी ड्रोन्स आ चुके हैं। इन सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई। सीड को बुआई करने के लिए, सोइंग करने के लिए मशीन है, सीडलिंग है, ड्रिल मशीन है, मतलब कई तरह से जो डिबलिंग है, इन तरीके से अलग अलग तरीके से बहुत सारी मशीनें हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ठीक है, उनके बारे में पढ़ाएंगे। और यहाँ पे भी हम पढ़ाएंगे सोइंग ऑफ टाइप। जब एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में आता है कोई टॉपिक, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी सोइंग की जाती है। तो इसमें हम देखने वाले हैं सोइंग, टाइप ऑफ सोइंग। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ये चीजें क्लियर कि एग्रीकल्चर हमारा क्या है, दो लैटिन वर्ड से बना है। पहला क्या है, एग्री, दूसरा क्या है, कल्चर। एग्री मीन्स होता है सॉइल, कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन। अब क्या है, जो हमारा एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ आर्ट, मतलब साइंस और कला दोनों है, जिसपे कल्टिवेटिंग ऑफ द सॉइल और क्या है, फार्मिंग, ग्रोइंग क्रॉप और रियरिंग लाइफ स्टॉक। तो ये क्या हो गया ओवरऑल, एग्रीकल्चर यानी कृषि। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब क्या है, कुछ हमारे बेस्ट ब्रांचेज हैं आप एग्रीकल्चर के कौन कौन से ब्रांचेज हैं। तो पिछली वीडियो हमने कुछ बात किया था जैसे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हमने आपको क्या बताया था कि हॉर्टिकल्चर में कितने ब्रांच होते हैं। जैसे ये क्या है, हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है आपका पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। एक किसकी है, हॉर्टिकल्चर के ब्रांच थे। कल मैंने इस पर डिस्कस किया था। अगर जो स्टूडेंट इसको नहीं देखे होंगे, हमारे पिछली वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं कि ओलरीकल्चर क्या है, पोमोलॉजी क्या है, फ्लोरिकल्चर क्या है। ठीक, अगर आज फिर हम एक बार बता देते हैं, बट अच्छे से देखेंगे तो कल के वीडियो में आपको और अच्छे से मिल जाएगा। पहला क्या है हमारा, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है,
जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके प्रिंसिपल उनके प्रैक्टिस किया जाता है, उनके सिद्धांत के बारे में हम किसके क्रॉप्स प्रोडक्शन के बारे में उसे क्या बोलते हैं हम एग्रोनॉमी। फिर क्या जाता है पोमोलॉजी, पोमन कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप। दूसरा हमारा जाता है ओलरीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। देखिए पोमोलॉजी क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप। और क्या होता है हमारा नेक्स्ट क्या है, पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो पोमोलॉजी क्या हो गया हमारा, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, ओलरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, और फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। ठीक, ये क्या हो गया हमारा पोमोलॉजी में, पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं क्या हमारा एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग एंड केयरिंग एनिमल, यानी पशु पालन, पशुओं को पालना, उनको देखभाल करना, ये क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सॉरी। और नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, जिससे हम बात कर रहे थे। जैसे हमारा क्या गया सीडलिंग के लिए, सीड सोइंग के लिए अलग अलग जो मशीनें हमारे यहाँ हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर पर्पज, जिनके सिद्धांत क्या होता है, एग्रीकल्चर का पर्पज, कृषि में उद्देश्य उनका यही होता है कि क्या उनके एप्लीकेशन बढ़ाना, उनके अनुप्रयोग को बढ़ाना है। साइंस के द्वारा जो डिजाइन किया जाता है अलग अलग तरीके जो मशीन टेक्नोलॉजी होते हैं उनका यूज करना ही क्या होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, क्या हमारा वह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आ गया। उसमें कल्टीवेटर है जिसे, ठीक है, और सीड सोइंग के लिए जो अलग अलग हम यंत्र इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है उसमें, ठीक है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्या आता है हमारा फॉरेस्ट्री, जिसमें द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड का मैनेजमेंट करना, टुगेदर विद द एसोसिएट वाटर एंड वेस्ट लैंड, जो वहाँ पे वाटर है वेस्ट लैंड है उनका प्रॉपर यूज करना, एंड प्राइमरी ऑफ हार्वेस्टिंग टिम्बर, जो हमारे प्राइमरी टिम्बर होते हैं, शाखाएं वगैरह होती हैं, उनको प्रॉपर देखभाल करना, उनको हार्वेस्ट करना ही क्या होता है हमारा ये फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। तो ये चीजें क्लियर, एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, क्या फिर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री। एग्रोनॉमी क्या हो गया, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस क्रॉप प्रोडक्शन, पोमोलॉजी कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप, ओलरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, और एनिमल हस्बेंड्री क्या हो गया हमारा रियरिंग एंड केयरिंग एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया एग्रीकल्चर स्टडी एंड प्रिंसिपल ऑफ किसके इंजीनियरिंग, किसके एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड डिजाइन, जो कि साइंस के द्वारा डिजाइन किया जाता है, उनकी अलग अलग चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं हम उससे क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट में बताइए, कोई डाउट्स हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अगर एक देखा जाए तो आपको पढ़ने के लिए मैं एक ओवरऑल मोटा बता दे रहा हूँ आपको ओवरव्यू, आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे आपको उतनी ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से, ओके। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाता है तो हम आपको ये जिसका जो PDF है, ये PDF हमारा आपके टेलीग्राम चैनल पे अब चला जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी के नाम से है, उसको सर्च करोगे आप तो आ जाएगा, प्रॉपर वहाँ पे इस तरह का लोगो भी दिखेगा, उसको देख सकते हैं, ठीक। तो वहाँ से आप उसको कर लीजिए। चलिए, ये चीज़ें आप खुद पढ़िएगा एक बार और अच्छे से आपको क्लियर होंगी। मैं एक बार आपको बताता हूँ। पहला फिर क्या आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, अप्लाइड फॉर फील्ड ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न विद द ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फूड एंड फाइबर प्रोडक्ट। जो फूड एंड फाइबर प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना और कम से कम इकोनॉमिक कंसर्न करना हो एग्रीकल्चर फील्ड में। इंटमोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में जो वैज्ञानिक हम अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं इंटमोलॉजी। फिर प्लांट पैथोलॉजी, साइंस दैट स्टडी प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम पैथोलॉजी। इंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, इसमें स्टूडेंट को डाउट्स होते हैं। इंटमोलॉजी में हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी में हम प्लांट के डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें पूरी उसमें साइंटिफिक स्टडी किया जाता है इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट का क्या है क्लास, क्या है, क्या उसके सारी चीजें होती हैं, सारी एक एक चीजें देख के इसमें किया जाता है किसमें इंसेक्ट, ठीक। अब क्या आता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म एंड प्रोड्यूस सिल्क, सिल्क का प्रोड्यूस करना और कल्टीवेशन करना सिल्क वार्म का क्या होता है सेरीकल्चर। फिर एपीकल्चर बी, रेनिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खी पालन हो गया। नेक्स्ट आता है अर्बोरिकल्चर, आर्ट एंड कल्टीवेशन विच प्रॉपरली मैनेज द स्टडी
इंडिविजुअल श्रब्स ट्रीज वाइन्स, जो श्रब वाले ट्री हैं, वाइन्स हो गए, और इन सब चीज़ों का प्रॉपर वुडी प्लांट हो गए, इन सबों का प्रॉपर कल्टीवेशन करना, इनको देखना, इनको तैयार करना एक कला के तरीके से, उसे क्या हो गया हमारा एर्बोरिकल्चर। फिर वर्मी कल्चर, अर्थवार्म फार्मिंग, केचुए का जो फार्मिंग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा यहाँ पे फिशिकल्चर। इसमें फिशिकल्चर में हमारा फिश ऑफ रियरिंग केयरिंग, मतलब जो मछलियाँ होती हैं उनके रियरिंग और केयरिंग करना। ठीक, अब आता है हम अलग अलग ब्रांच जो है, ये तो चीजें हो गई, आई थिंक ये इंसेक्ट के बारे में है। अब आगे हम व्हाट इज द एग्रोनॉमी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, एग्रोनॉमी। तो ये देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अभी तो एक ऐसा ही ओवरव्यू था, क्लास को स्टार्ट किया गया था, तो आपको ये जानना जरूरी था कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के कितने ब्रांच हैं, कौन कौन से ब्रांच हैं। आई थिंक आपने ब्रांच भी देख लिया होगा और चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एग्रोनॉमी। यहाँ से क्या होता है एग्रोनॉमी, तो कमेंट में बता दीजिए कि कितने लोग इससे पहले एग्रोनॉमी पढ़ चुके हैं। अगर पढ़ चुके हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा, और इसको आप पढ़ रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। ओके, चलिए तो एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसको डिस्कस करता हूँ। तो आपने देख लिया कि एग्रोनॉमी किसे कहते हैं। एग्रोनॉमी क्या है, यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसके दो वर्ड हैं, एक क्या है हमारा एग्रो, दूसरा क्या है नोमस। एग्रोस का मतलब क्या होता है फील्ड, और नोमस का मतलब मैनेजमेंट, मतलब फील्ड पे जो क्रॉप मैनेजमेंट किया जाता है, जो भी प्रबंधन किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक, उसको क्या बोलते हैं एग्रोनॉमी। तो आइए देखते हैं, एग्रोनॉमी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जैसा मैंने क्या बताया ग्रीक वर्ड, और इसकी क्या है मीनिंग ऑफ फील्ड। पहला क्या है एग्रोस, दूसरा क्या है नोमस। जो एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमस का क्या मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कि जो भी फील्ड पे किसी भी प्रकार का क्या होता है, फील्ड पे किसी भी प्रकार का जो भी मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। इसमें दो वर्ड होते हैं, एक पहला एग्रोस, दूसरा क्या होता है नोमस। तो ये चीज़ों ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इट इज द डिफाइंड एज द एग्रीकल्चर साइंस डील विथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या होता है एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत आता है, और इसके साथ साथ इसमें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, उसके सिद्धांत और उसके प्रैक्टिस जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन का किया जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन का सिद्धांत क्या है, उसके प्रैक्टिस जो इसमें किया जाता है, उसके स्टडी करते हैं प्रैक्टिस, और उसके क्या है प्रिंसिपल, प्रैक्टिस और प्रिंसिपल के बारे में जो हम उसको स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर, और यह साइंस में डील करता है। ठीक, ओके, चलिए आइए आगे। फिर क्या है इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। चीज़ों को देखते जाइए, मैं कुछ टाइम पे कहीं रुक रहा हूँ तो उस चीज़ें आपसे आंसर चाहता हूँ, उसका कमेंट आप करिए, बताते जाइए। अगर कोई दिक्कत हो, अगर जो चीज़ें आपको आता है उसको बताइए यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे क्या चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। यानी कि आदमी का जो ह्यूमन था पहले, आदमी जो पहले थे, उनका एग्रीकल्चर में कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे वह एग्रीकल्चर में आए धीरे धीरे। ठीक है, पहला उनका जो फर्स्ट स्टेज क्या था, उनका क्या था हंटिंग। इसमें हम ओवरऑल बताते हैं, जो हंटिंग था उसमें क्या करते थे, स्टार्टिंग में पशुओं का शिकार करते थे, जानवरों का जंगलों में शिकार करते थे, फिर उसको क्या करते, उसके कच्चे मांस को खाते थे, फिर धीरे धीरे शिकार करके उन्होंने उनको उनके जो ऊपर के खाल होते थे, चमड़े होते थे, उससे कपड़े बनाना स्टार्ट किए, और फिर जो उनके कच्चे मांस को जो खाते थे फिर पका कर खाने लगे धीरे धीरे। ठीक, तो आई थिंक ये जो फेज था यह काफ़ी लंबा तक चला, काफ़ी लंबे समय तक चला हंटिंग फेज। हंटिंग फेज क्या था उनका, काफ़ी लंबा समय था, सबसे फेज लंबा फेज क्या था हंटिंग। ठीक, और फिर क्या था पास्चर। पास्चर मतलब इसमें पशुओं को धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पालना शुरू कर दिया था। जो हमारे क्या थे पशु थे, जैसे डॉग, हॉर्स, काऊ, बुफेलो, ये सब छोटे छोटे पशु थे, इनको उन्होंने पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या आता है क्रॉप प्रोडक्शन। जब उन्होंने पशु को पालना शुरू कर दिया तो इसमें क्या करते, वो नदियों के किनारे रहने लगे। नदियों के किनारे कुछ ऐसे उनको फल मिले जिन्हें उनको खा के बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उसको पका कर खाना शुरू किया, और भी अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसकी एक खेती करने लगे। खेती करने लगे तो उसमें उन्होंने देखा कि और अच्छे से उपज हो रही, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, तो फिर उन्होंने और भी अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया।
तो क्या करते थे, पहले हमने सुना होगा झूमिंग या कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो वे कुछ टाइम तक नदियों के किनारे कहीं पे फार्मिंग करते थे, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती थी सॉइल की धीरे धीरे कम हो जाती थी, तो फिर वह अपने जगह को चेंज कर देते थे। तो इस तरह से उन्होंने करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेड में आए। ट्रेड आते हैं मार्केटिंग में। जब उन्होंने प्रोडक्शन अधिक होने लगा, उनकी आवश्यकता से अधिक होने लगी, उन्होंने मार्केटिंग करना शुरू किया आपस में, यानी वस्तुओं का अदला बदली करना, एक्सचेंज करने लगे। जो एक्स्ट्रा चीजें होती थी उन्होंने उसको क्या करने लगे, एक्सचेंज करने लगे। ठीक, आइए इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं, और आप पढ़ भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको पढ़ने का, आप एक बार पढ़िएगा इसको। देखिए यहाँ पे है, आप इसको पढ़िएगा। पहला क्या हमारा हंटिंग। हंटिंग में क्या किया उन्होंने, पशुओं को मारना, शिकार करते थे, जंगलों में जाते थे, छोटे मोटे जो जानवर होते थे उनका शिकार करते थे। शिकार करने के बाद उनके कच्चे मांस को वे खाते थे। फिर उन्होंने किसी तरह देखा कि जंगल में कभी आग लगी अचानक, कुछ पशु जल के मर गए, तो उनको उन्होंने खाया, तो उनको और भी अच्छा और स्वादिष्ट लगा। तो धीरे धीरे पशुओं को शिकार करते और भून तल के खाना शुरू कर दिया इस तरह से। तो ये हो गया पाश्चर, और ये लंबे टाइम तक समय चला हमारा पाश्चर हंटिंग का, सॉरी किसका, हंटिंग का। नेक्स्ट आता है पाश्चरल। पाश्चरल उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। जो उनका पहला पशु पेट एनिमल था वो क्या था, हमारा डॉग था, जो पहले के हमारे ह्यूमन थे। नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन। फिर उन्होंने नदियों के किनारे रहना शुरू किया, वहाँ पे क्रॉप फसल को उपजाना शुरू किया, उपज हुई। उन्होंने उसके देखा कि जो फसल होते थे वो अच्छे लगते थे, पका कर खाने लगे, तो उन्होंने प्रॉपर उनका फील्ड पे खेती करना शुरू कर दिया, फार्मिंग करना शुरू किया। तो वहाँ से उनको प्रोडक्शन भी मिला। जब अधिक प्रोडक्शन हुआ, उन्होंने क्या किया, उस प्रोडक्शन को एक्सचेंज करने लगे, वस्तुओं का अदला बदली करने लगे, जो ट्रेड में आ गया धीरे धीरे। तो उन्होंने धीरे धीरे ग्रो किया, और फिर क्या हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोड बने उनके तरफ धीरे धीरे। मतलब एक बहुत काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, लंबे समय तक क्या चला, इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी इसको देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, क्या हुआ हमारा हंटिंग। हंटिंग में इट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। यह क्या था, फूड का एक प्राइमरी सोर्स भी था। और इन ओल्ड डेज, पुराने समय में, इट इज द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड यह उनका एक मुख्य व्यवसाय था। स्टार्टिंग में जो भी उनके भोजन के लिए यह एक मुख्य व्यवसाय था। आज के लिए हमारा क्या व्यवसाय है, बहुत से, हर आदमी का अपना अलग अलग व्यवसाय इस टाइम पे। तो उस समय जो चलता था, पहले के जो आदिमानव होते थे उनका यह एक भोजन का मुख्य सोर्स था, और उसमें एक सबसे इनका इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था। ठीक, फिर क्या है, एक्सेप्ट फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड, और एक लंबे समय तक टाइम जो है बहुत लंबा फेज रहा। ठीक, नेक्स्ट आता है पाश्चरल। ह्यूमन ऑब्टेन इज द फूड थ्रू डोमेस्टिकेशन एनिमल्स। ये क्या हो गया, जो हमारे डोमेस्टिकेट एनिमल थे उनके थ्रू ये भोजन को लेना, उपजाना शुरू किया, जैसे डॉग, हॉर्स, काउ, बुफैलो, इट्स जो भी बहुत सारे एनिमल होते हैं उनको पालना शुरू किया। दे लिव्ड इन द पेरिफेरी द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के अलग अलग जगहों पे रहते थे। हैंड टू फीड इज द डोमेस्टिकेट एनिमल्स। ठीक, नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन। बाय लिविंग नियर द रिवर बेड, नदी के किनारे रहना शुरू किया उन्होंने। फिर क्या हुआ, ही हैड इनफ वाटर फॉर हिज एनिमल एंड डोमेस्टिकेट क्रॉप एंड स्ट्रक्चर्ड कल्टिवेशन, दस ही हैज द स्टार्टेड टू सेटल ए पैलेस। मतलब वो नदी के किनारे रहते थे, और जहाँ पे उनको एक पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाता था, ठीक है, अपने पशुओं के लिए, और डोमेस्टिकेट क्रॉप को उन्होंने उपजाना शुरू किया। और उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू किया, और ही है सेटल द पैलेस, मतलब वो एक जगह पे धीरे धीरे वो सेटल होने लगे। जब उसके बाद, ये भी इतना जल्दी तो हुआ नहीं होगा, 1-2 साल में, काफ़ी लंबे समय तक ये समय भी चला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई उनकी क्रॉप प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आता है ट्रेड। ट्रेड यानी मार्केट होता है। ट्रेड क्या हुआ, मार्केट। मार्केट क्या है, व्हेन द स्टार्टेड प्रोडक्शन, जब उन्होंने प्रोड्यूसिंग स्टार्ट किया, मोर देन रिक्वायरमेंट, अपने आवश्यकता से अधिक उन्होंने जब प्रोडक्शन को उपज किया, ठीक है। फिर क्या है, एक्सचेंज जो एक्स्ट्रा उनके होते थे क्रॉप, फसल जो होता था उनको एक्सचेंज किया। दिस इज द बेसिस ऑफ द ट्रेड, या ट्रेड का एक बेसिस था। व्हेन एग्रीकल्चर हैज द फ्लोरिश द ट्रेड डेवलपमेंट, जहाँ से एग्रीकल्चर में ट्रेड डेवलप हुआ, मार्केटिंग, दे लीड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड, रूट्स, इट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बड़े, जैसे रोड जो होते थे मार्केट से कनेक्ट होने लगे, उन्होंने मार्केटिंग करना शुरू किया, अपने जो उपज होते थे ज़्यादा से ज़्यादा आपस में अदला बदली एक्सचेंज करना शुरू किया।
फिर उन्होंने उसको मार्केट की तरफ ले जाना शुरू किया। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया और ग्रो किया। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा क्या हो गया, सम इम्पोर्टेंस इवेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ इवेंट्स हैं जैसे हमारा, तो इशू एक बार आप देखिए इस स्लाइड को और फिर हम आगे चलते हैं और भी अच्छे से तो उसमें देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने दो वर्ड देखा है, क्या हमने देखा है, बीसी देखा है। बीसी मतलब कोई बताएगा जो जानता है, बीसी, और एक आता है एडी, एडी को आगे देखेंगे, बीसी देखेंगे। कोई बताए बीसी का मतलब क्या होता है। हमने क्या पूछा, बीसी, इसको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ठीक, बिफोर क्राइस्ट मतलब जो ईसा मसीह से पहले चीजें हुई थी उसको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है 10,000 BC, यानी उनके जन्म से 10,000 साल पहले, 2 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनसे 10,000 वर्ष पहले ऐसा कुछ। ये क्या हुआ, अर्लियर देन 10,000, हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब पशुओं का शिकार किया जाता था, उन्हें इकट्ठा किया जाता था, कितना, 10,000 BC। और 8700 BC, इसका मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, जो हमारी भेड़ होती है, शीप का डोमेस्टिकेशन यानी पालन शुरू हो गया था 8700 BC पहले, यानी 8700। और फिर 7700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, मतलब बकरी का पालन स्टार्ट हो चुका था। 7500 BC क्या, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की जो कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुकी थी 7500 BC में। ये सब चीजें याद रखिएगा, जो हमारे मोस्टली स्टेट एग्जाम होते हैं ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां पे। जैसे 87 मतलब पूछ लेगा आपसे डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप मतलब किस BC से पहले कितने BC होता था, आपको ये ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, हो सकता है ये 4 ऑप्शन आ जाए, उसमें एक ऑप्शन ये भी आपका हो, आपने ये करके आ गया तो प्रॉब्लम यही होती है। इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें जो होते हैं स्टूडेंट बहुत अवॉइड करते हैं, तो इनको प्रॉपर आपको याद रखना है। फिर क्या आ गया हमारा 6000 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग, मतलब गाय और जो सुअर होती है, पिग होती है, उनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था 6000। 4400 BC कल्टीवेशन ऑफ मेज, जो मक्का है उसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। फिर क्या है यहाँ पे 3000 BC 3500, देखते हैं 3500 BC। 3500 BC में क्या था, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। तब आप अभी दिख रहा होगा अच्छे से। 10,000 BC में हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ था। 87 में क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप। फिर क्या हुआ हमारा 77 डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। फिर 75 कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले। 6000 डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल पिग। और 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज। और 3500 BC कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए। BC का मैंने आपको बता दिया, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से याद रखिएगा। ये सब चीज़ें जो होती है स्टेट एग्जाम जो हमारे होते हैं, जैसे बिहार के स्टेट एग्जाम, MP के, UP के जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में से। ठीक, चलिए तो अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है, आज का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, तो बस छोटी चीज़ें, एक इंट्रोड्यूसिंग है, हम की एग्रोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इस तरह से हम एक एक करके आते रहेंगे आपके लिए लेकर। ठीक, तो आप डेली आप क्लास को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉसिबल संभवतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इस तरह के लिए वीडियो और छोटे छोटे फैक्ट भी हम लाते रहते हैं और एग्जाम से जुड़ी जानकारियाँ भी हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे, जिससे कि आप हमेशा अवेयर रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसका। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। 2900 BC प्लाउ एंड इन्वेटेड इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्टेड, जो इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी और प्लाउ का हो चुका था किसमें, 2900 BC में। 2300 BC में कल्टीवेटेड ऑफ चिकन पी, कॉटन, मस्टर्ड, चिकन पी, कॉटन और मस्टर्ड का कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका। 2200 BC कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस का। मेन चीज़ें देखिए एग्जाम में कभी ये पूछा जा सकता है, मोस्टली जो पूछा जाता है आपसे कैटल के बारे में पूछता है और फर्स्ट पूछता है, जैसे 87 में शीप का, मैंने ऐसा कई एग्जामों में देखा है। फिर क्या 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, शुगर केन का कल्टीवेशन। और 1000 BC में क्या, यूज ऑफ आयरन प्लाउ। यहाँ पे देखिए
एक प्लाऊ है, जो प्लाऊ का इन्वेंशन किया गया था यहाँ पे, ठीक। बट अगर आयरन प्लाऊ का यूज कब किया गया था, ठीक, कब किया गया था, 1000 BC। तो इन दोनों चीजों में आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि पूछा क्या है आपसे। अगर पूछेगा प्लाऊ इन्वेंशन मतलब उसका आविष्कार कब किया गया, तो याद रखिएगा 2900 BC। अगर पहली बार आयरन प्लाऊ का यूज कब किया गया, तो याद रखिएगा 1000 BC। प्लाऊ का जो पहली बार यूज किया गया कब किया गया, 1000 BC। और कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल, पोमेग्रेनेट 1500 AD में। एडी क्या हो गया, कोई बताएगा एडी? ठीक है, ओके। ठीक है, बहुत सही, आपने सही लिखा। एनो डोमिनी मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। उसका क्या मतलब था, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक। जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले, और एडी मतलब एनो डोमिनी यानी कि उनके जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। तो एडी का मतलब 1500 AD में कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल और पोमेग्रेनेट। और 1600 AD में कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल और पोमेग्रेनेट, इंट्रोड्यूस ऑफ पोटैटो। याद रखिएगा पोटैटो का यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी किया गया था। पपाया, ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कब, FO 2018 में। अब तो FO की काफ़ी सिलेबस चेंज, अब पैटर्न चेंज हो गया, सॉरी पैटर्न चेंज हो चुके हैं। देखिए FO क्या है, FO के एग्जाम का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो पहले आप पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी वही चीज़ें पढ़नी है, केवल एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बट काफ़ी बच्चे इससे कंफ्यूज थे, तो मैं एक बार आपको क्लास में बता रहा हूँ, डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ, बट उसके लिए सॉरी। बट ये चीज़ें याद रखिएगा, FO का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, केवल पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें कि प्री में हमारे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और हमारा प्रोफेशनल नॉलेज जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट है पूछा जाएगा। ये आपका क्वालिफाइंग केवल मार्क है, QRE है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर के आपके 50 नंबर के आएंगे, 25 क्वेश्चन आई थिंक ऐसा कुछ। और फिर हमारा नेक्स्ट जो आ जाएगा वह मेंस में जो आएगा QRE होगा, जैसे क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, प्रोफेशनल नॉलेज, और फिर हमारा एक डिस्क्रिप्टिव आएगा इंग्लिश से, वो आएगा, वह इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा, सब्जेक्ट भी इंग्लिश से ही आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव वाला। तो सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक। चलिए, इससे एक प्लस पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट प्री पढ़ने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्री में भी देना है और मेंस में भी देना है, तो हम एग्रीकल्चर से अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर हम हमारी जो QRE पोर्सन है जैसे क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, हम इनको भी क्या कर सकते हैं, नहीं बच सकते इनसे, ठीक। चलिए आइए, अब कुछ माइलस्टोन है। माइलस्टोन अलग अलग सन में क्या क्या किए गए, ठीक। जैसे 1880 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टेब्लिश, ये क्या एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट का स्टेब्लिश किया गया। और 1903 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI वाज स्टार्टेड इन पूसा बिहार। पहले कहाँ पे, 1903 में यह पूसा बिहार में स्टार्ट किया गया, बट अभी आगे बताएंगे यह कहाँ पे स्थित है, ठीक। 1912 में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वाज स्टेब्लिश इन कोयम्बटूर। कहाँ पे, कोयम्बटूर में यह 1912 में स्टेब्लिश किया गया शुगर केन ब्रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1929 एम्पिरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली। कब आया है यहाँ पे, 1929 में ICAR की स्थापना कहाँ किया गया, भाई बोलिए, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बीकॉम ICAR। फिर 1936 में ड्यू टू अर्थक्वेक इन बिहार, इनको क्या किया गया, वाज शिफ्टेड न्यू दिल्ली। एक यहाँ पे मैंने बताया कि जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च IARI है, यह कहाँ पे किया गया, बिहार में किया गया। जब 1936 में अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से वहाँ पे नुकसान हुआ, तो इसे कहाँ पे शिफ्टेड किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। एंड द कॉल्ड विथ द ओरिजिनल नेम पूसा। IAR बिहार जो पूसा जो न्यू दिल्ली में है, यह पहले कहाँ था,
बिहार में इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1903 ईस्वी में किया गया, बट 1936 में अर्थक्वेक के कारण वहाँ पे जो नुकसान हुआ उसके बाद उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? बिहार में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1962 फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्टेड पंतनगर। पंतनगर यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, जो कि बहुत फेमस है। यह पहली यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर की जो 1962 में इस्टेब्लिश की गई है। ठीक, नेक्स्ट आता है 1965 टू 67। यह ग्रीन रेवोल्यूशन चला था इंडिया ड्यू टू इंट्रोड्यूस HYV जो हाइब्रिड होते हैं व्हीट राइस यूज द फर्टिलाइजर, उनका फर्टिलाइजर में यूज किया गया व्हीट राइस यूज में। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइलस्टोन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा अगर आप इसको याद रखते हैं तो। ठीक, ये चीज़ें आपके लिए देखिए केवल पढ़ने वाली चीज़ें हैं, मैंने एक बार बोल दिया, अगर कुछ हो तो आप जरूर बताइएगा इसके अलावा। बट आप जितना इसको अधिक से अधिक पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए यह अच्छा होगा। ठीक, आज का हमारी स्लाइड लास्ट है। मैंने पहले बताया कि आज का हमारी जो क्लास है बहुत छोटी रहने वाली है, क्योंकि एक लाइक इंट्रोडक्शन है कि हम अपने एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और भी अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने जो बताया अगर कोई डाउट हो तो उससे डिस्कस करते रहिएगा। और कुछ सिलेबस के लेके आपको प्रॉब्लम है, जैसे स्टूडेंट ने कमेंट किया IBPS FO के लिए, MPRAEO के लिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो दे दिया है आपको, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे और भी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, चलिए तो आज के लिए सेशन जो है लास्ट है। और देखिए अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हमारा देखा जाए तो MPRAEO की एग्ज़ाम जो है बहुत ही कम टाइम के लिए बची है। ठीक है, जो MPRAEO का एग्ज़ाम है वो बहुत कम टाइम है, यानी 3 अगस्त या 2 संडे के अप्रॉक्स इसका एग्ज़ाम आएगा 2 अगस्त को। ठीक है, 2 अगस्त इसका एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास टाइम अब बिल्कुल नहीं, 1 महीने भी टाइम प्रॉपर से नहीं बचे हैं। एग्ज़ाम फिलिंग, इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वह फिलिंग स्टार्ट है, तो 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक रहने वाला है। ठीक है, 17 जुलाई तक है, 14 दिन इसमें टाइम मिला है आपको। तो इन चीज़ों को साथ में लेके चलिए। और FO भी हमारा बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम। ठीक है, FO का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, यानी कि अगस्त के लास्ट तक इसका प्री होगा। हो सकता है कि नवंबर तक इसका आपका, नवंबर लास्ट अक्टूबर ऐसे कुछ चीज़ें करके हमारा इसका मेंस भी हो जाए। ठीक, और अभी देखा जाए AGTA का भी पास है। तो देखिए अब क्या है, जैसा कि आप लोग प्रिपेयर रहिए। पहले क्या होता था, नोटिफिकेशन आती थी, फॉर्म फिल किए जाते थे, फिर बच्चा स्टूडेंट जो भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते थे उनके पास एक टाइम था, तब जाके स्टूडेंट स्टार्ट करता था अपनी प्रिपरेशन को, जब उसको नोटिफिकेशन मिल जाती थी तब। अब क्या सिचुएशन बदल चुकी है पूरी तरह से। आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए अपने, एग्जाम कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप उसको फिल करिए। क्योंकि अभी आपने पिछले, इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया पिछले 3 से 4 महीने में, जैसे अभी AGTA आया, AGTA का 2 से महीने में एग्जाम हो गए, FO की एग्जाम फॉर्म आए अगस्त में एग्जाम हो गए 2 महीने के अंदर, और फिर हमारा MPRAEO क्या 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें एग्जाम करा दी गई। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि अब हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। तो आप अभी से क्लास को ज्वाइन करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को करिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए अपने। अगर आप सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, प्रिपरेशन ब्रेक नहीं करना आपको। और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, कंसिस्टेंसी बनाइए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो 2 घंटे कर रहे हैं या 4 घंटे कर रहे हैं, बट उसको कंसिस्टेंस रखिए। ठीक है, और जिस तरह से सिचुएशन बदल रही है एग्जाम को लेकर, उस तरह से 2 से 4 घंटे स्टडी करने से आपका नहीं होगा। हाँ, आप थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए और कंसिस्टेंस रखिए और अपने माइंड को बिल्कुल शार्प रखिए। ठीक, ताकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्व करो और अच्छे से कर सको। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।